कर दिया जाए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तेन धौताभिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समष्टाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं गुरुरुचिम् भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की अनुकंपा से, भगवान के अनुग्रह से हम अभी पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले पाठ में गुरुकुल वासियों को यदि किसी भी तरीके की शंका हो तो पूछ सकते हैं। किसी तरीके की शंका है आप लोगों को गुरुकुल में? अभी तक हमने जो भागवत बता दिया, इसमें श्रवण, पाठबोध, मनीष इत्यादि जो भी है, किसी को कोई शंका है? अजी, गुरुकुल में किसी को शंका है? नहीं सुनाई दे रहा है। कोई शंका है? तो इतना समय लगाओगे बोलने में तो फिर पाठ भी आगे पढ़ाना है कि नहीं? असल नहीं है, तो विद्वान लोग हैं। और गुरु जी नहीं है क्या? कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं, चलो जी। और आप लोगों को स्काइप में किसी को कोई शंका है? नहीं है सर। चलिए आगे चलते हैं। अब तो आगे हमने भाग तक से कर दिया था। अब भाग जो है, भाग से स्वादिक उत्पत्ति करनी है, स्वादिक उत्पत्ति करनी है, तो भाग से सु लाना है। इसलिए पहले भाग की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। क्या होगी जी? प्रातिपदिक संज्ञा। तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला दो सूत्र है। यहाँ पर तो हालांकि एक ही सूत्र लगेगा, परंतु मैं आपको दोनों सूत्र समझा दे रहा हूँ। आप लोग निकालिए पहला अध्याय, दूसरा पाठ, 45 और 46 नंबर सूत्र, 45 और 46 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। सभी निकाल लेंगे, कर्मचारी भी निकाल लेंगे इस अध्याय में, और जितने भी खास पर हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल में है, सभी निकाल लेंगे। निकाल लिया आप लोगों ने? 1, 2, 45, 1, 2, 45 and 46। हाँ, तो ये 45 है ना, 45 है ना? हाँ जी, निकालिए सभी जी आप लोग।
जी। अब देखिए पदच्छेद, पदच्छेद करते हैं अर्थवत, अधातु, अप्रत्यय, प्रातिपदिकम, ये पदच्छेद है। ठीक मैं बोल रहा हूँ, पदच्छेद है अर्थवत, तो कोई दो है तो अर्थवत या अर्थवत दोनों हो जाएगा। अर्थवत तो में अ है तो अधातु, अप्रत्यय, प्रातिपदिकम। पदच्छेद समझ गए जी बिल्कुल बात ही कर्मचारी पदच्छेद समझ गए। क्या क्या मैंने बोला बोलो। अर्थवत अर्थवत क्या है? इसी पर मैं बोलूंगा तो बोलूंगा कहते हैं जी क्या बोलते हैं कि शब्द को। अष्टाध्याय निकाले हो कि नहीं? अष्टाध्याय में अधातु नहीं है? अष्टाध्याय देख करके पदच्छेद करो। पदच्छेद करो। हाँ हाँ है। इसका मतलब तुम देख ही नहीं रहे थे, वैसे ही सुन रहा था। मैंने मुझे समझते हो कि बस वैसे ही मैं मूर्ख हूँ क्या? मैं बोला कि अर्थवत, तो में अ है तो अलग हो तो अधातु, र में अ है तो अप्रत्यय, प्रातिपदिकम। क्या है बोलो? हाँ समझ में आ गया सभी को? मैंने क्या बोलते हैं कि प्रथमा वर्ग तो नहीं दिए हो ना? अर्थवद, अधातु, अप्रत्यय, प्रातिपदिकम। तो अर्थवद सकारांत है। क्या जी? सकारांत पुंलिंग। सकारांत सकारांत है, अर्थवत है। अर्थवत को ही अर्थवत हो गया। तो सकारांत पुंलिंग अर्थवत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या है? जैसे भागवत नहीं होता, भागवत तो भागवत भागवत दोनों होता ना जी। तो भागवत जैसे सकारांत है, ऐसे ही अर्थवत सकारांत है। तो को दो हो गया जलाम दशवंत है। तो अर्थवत सकारांत पुंलिंग अर्थवत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। सभी को समझ में आ गया? क्या क्या बोला बोलो। अगर सकारांत कहोगे तो फिर अर्थवत नहीं कहोगे, अर्थवत क्या कहोगे? अर्थवत क्या बोलोगे? वेरी नाइस। तो अर्थवत सकारांत पुंलिंग अर्थवत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। आगे है अधातु, उकारांत पुंलिंग अधातु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। क्या है जी? अधातु शब्द प्रथमा एक वचन। आगे अप्रत्यय, तो अकारांत पुंलिंग अप्रत्यय शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समझ गया? अप्रत्यय रामा की तरह है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं कोई स्वर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ कि स्वर्ग से कोई आ गया तो नहीं चीज। अप्रत्यय अकारांत पुंलिंग अप्रत्यय शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। क्या बोलो?
प्रातिपदिकम अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। क्या है? बोलो। अरे अष्टदय का, हाँ हाँ हाँ, अष्टाध्यायी हाथ में लिए हुए हो ना? अष्टाध्यायी में देखा करो, मैं भी अष्टाध्यायी देख करके आपको बोल रहा हूँ, मैं प्रथमावृत्ति नहीं देख रहा हूँ। मैं भी अष्टाध्यायी हाथ में लिया हुआ हूँ और इसीलिए तुमको भी बोलता हूँ, तुम लोग को भी अष्टाध्यायी हाथ में लो और उसी से अर्थ कर रहा हूँ। तो अर्थवत अकारांत पुंलिंग अर्थवत शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन, अधातु अकारांत पुंलिंग अधातु शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन, अप्रत्यय अकारांत पुंलिंग अप्रत्यय शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन, प्रातिपदिकम अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन। समझ में आ गया सभी को? ठीक। अब जो है अर्थवत का मतलब है क्या है समझिए। अर्थवत माने अर्थ अस्ति यस्य। क्या जी? अर्थ, अर्थवत का मतलब है अर्थ अस्ति यस्य। अर्थ अस्ति यस्य तदस्ति मतु से मतु प्रत्यय हो गया। अर्थ अस्ति यस्य, अर्थ अस्ति यस्य तो अर्थवत। क्या जी बोलो? ये लिख लो, अर्थ अस्ति यस्य इति अर्थवत, माने अर्थ है जिसका, जिस शब्द का अर्थ है उस शब्द का नाम है अर्थवत। जिस शब्द का अर्थ है उसका नाम है अर्थवत। समझ में आया जी? जिस शब्द का अर्थ है उसका नाम है अर्थवत। समझ में आया? ये लिखने की चीज नहीं है। मैं अर्थ अस्ति समझ में आ गया। उसका हिंदी में हो गया यस्य माने जिसका, अर्थ माने अर्थ, अस्ति माने है, अर्थ अस्ति यस्य जिसका अर्थ है, माने अर्थ है जिसका, माने जिस शब्द का अर्थ है उसका नाम है अर्थवत। माने जिस शब्द का यदि कोई अर्थ होगा तब वो अर्थवत है। अगर शब्द का अर्थ नहीं होगा, शब्द शब्द मात्र है पर उसका कोई अर्थ ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो अर्थवत नहीं कहलाएगा। जिसको निरर्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो शब्द को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक का नाम है सार्थक शब्द। क्या है जी? सार्थक, जिसका कोई अर्थ है। और एक है निरर्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। अगर ये मान लो ऐसे भी तो शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। अब अंग्रेजी का मुझे नहीं पता, टिंकू पिंकू भिंकू निंकू किंकू, ये सब कोई अर्थ थोड़े है। कोई किसी अपने बच्चे का नाम रख देता है टिंकू पिंकू मिंकू भिंकू किंकू इत्यादि, कुछ भी रख देता है, तो उसका कोई अर्थ थोड़े है। तो जो जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं है उसको कहते हैं निरर्थक। क्या कहते हैं जी? या अनर्थवान। अनर्थवान है निरर्थक। और जिस शब्द का अर्थ है जैसे बालबोध, भाग, अनंत, श्याम इत्यादि, जिस शब्द का कोई मतलब निकलता है उसका नाम है अर्थवत। समझ में आया? तो अर्थवत। और दूसरा है अधातु। अधातु का अर्थ है न धातु अधातु। न धातु अधातु, ये नई तत्व समास है।
और अप्रत्यय में है न प्रत्यय अप्रत्यय। अजी न धातु अधातु इधर उधर जाता है सबसे जुर्म है। न धातु माने अधातु, न धातु अधातु है ना, इसका समाप्त कर रहे हैं। अधातु का मतलब क्या हुआ? न धातु। और अप्रत्यय माने न प्रत्यय, न प्रत्यय अप्रत्यय। अप्रत्यय किसको कहते हैं जी? हाँ। तो अब ये बताओ, अभी जो मैंने पदच्छेद कराया, समास किया, अर्थवत का मतलब बताया, क्या क्या लिखे हो? बाल बोलो तो अर्थवत का क्या अर्थ लिखे हो? हाँ, अर्थवत या अर्थवत। हाँ, आगे इसका मतलब क्या हुआ अर्थवत का? वेरी नाइस। माने सार्थक, सार्थक शब्द का नाम है अर्थवत। कहने का अभिप्राय हुआ जिस शब्द का मतलब है, और सरल भाषा में कहेंगे जिस शब्द का मतलब है वो है अर्थवत। जिस शब्द का मतलब नहीं है वो अनर्थवत है, वो निरर्थक शब्द है। अच्छा जी, अधातु का क्या लिखे हो? न धातु विसर्ग होगा। न धातु अधातु क्या है? अप्रत्यय का क्या लिखे हो? वेरी नाइस। तो देखो यहाँ पर अर्थवत ये विशेष्य है और अधातु अप्रत्यय ये विशेषण है। हमने विशेष विशेषण का मतलब बताया था, भेदकम विशेषणम। विशेषण किसे कहते हैं जी? हाँ, तो बस आता ही है आपको, भेदकम विशेषण भेद्यम विशेष्यम। जो भेद करने वाला है, जो अलग करने वाला है, जो व्यावर्तन करने वाला है, जो व्यावर्तक है, व्यावर्तन करने वाला है, उसका नाम है विशेषण। और जो व्यावर्त्य है, जिसको अलग करने किया जाता है, जो अलग करने योग्य है, जो भेद के योग्य है, उसका नाम है विशेष्य। तो यहाँ पर अर्थवत विशेष्य है और अधातु अप्रत्यय दोनों विशेषण है अर्थवत का। समझ गए जी? तो क्रम बन गया अधातु अप्रत्यय अर्थवत प्रातिपदिकम। क्या बन गया जी? बस उसका भगवती जोड़ दो। अधातु अप्रत्यय अर्थवत प्रातिपदिकम भवति। क्या हो गया जी? परंतु विसर्ग नहीं बोलते हो मनीष जी, आप विसर्ग बोलना है अधातु में। अधातु अप्रत्यय और डरो मत अर्थवत कहने में, अर्थवत कहने में। अर्थवत कहोगे तब भी ठीक है, अर्थवत कहोगे तब भी ठीक, दोनों ठीक है। तो अधातु अप्रत्यय अर्थवत प्रातिपदिकम। अब प्रातिपदिकम इसलिए यहाँ पर द जो है द न होकर के त हो जाएगा, तो के कारण हो जाएगा अधातु अप्रत्यय अर्थवत प्रातिपदिकम भवति। क्या हो गया जी? इसका ही वाले सब समझ गए जी? क्रम जो क्रम से रख रहा हूँ वो सबको समझ, राजबल्ला जी आपको समझ में आया? हाँ जी, विशेषण पहले से विशेषण बाद में।
हाँ वेरी नाइस। सुनीता बहन जी को, सबको, वसुधा जी को, सबको समझ में आया? हाँ जी। तो अधातु अप्रत्यय अर्थवत् प्रातिपदिकम भवति, ये हो गया। तो अब जो है अधातु में अ लगा हुआ है, न धातु माने न का ही अ है, तो न को समझना है। इसको समझना है जी, न को समझना है। न जो है, न को कहते हैं प्रतिषेध। न का मतलब है प्रतिषेध माने नहीं, न का मतलब है निषेध, प्रतिषेध, समझ गए? तो प्रतिषेध दो प्रकार के, निषेध दो प्रकार के होते हैं, न दो प्रकार के होते हैं, समझ जी? तो न जो है नई का ही न है, न अधातु, सॉरी न धातु अधातु, तो न जो है वह नई है, नई का ही है न। तो ये जो नई है, ये जो न है, ये जो प्रतिषेध है, दो प्रकार के। कितने प्रकार के हैं जी? दो प्रकार के हैं निषेध। एक का नाम है पर्युदात। क्या है? पर्युदात, यू का यू ऊपर रेप करदा असम के स, पर्युदात। तो पर्युदात प्रतिषेध, दूसरा है प्रसज्य प्रतिषेध। दूसरा क्या जी? प्रसज्य प्रतिषेध। लिख लिया? नहीं, दो प्रकार के होते हैं, मतलब निषेध जो है, प्रतिषेध जो है, नहीं जो है, दो प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं नहीं? कौन कौन से? वेरी नाइस। तो इसके लिए श्लोक है, लिखे हुए हो क्या? कभी लिखाया हो क्या? जी। वाले को लिखाया हो? और मैंने ये श्लोक नहीं लिखाया था, कभी समझाया था परिदास पसंद, कभी समझाया था मैं क्या परिदास पसंद है, ये मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गया। परंतु श्लोक नहीं लिखे हो, यही ना? लिख लो, देखो द्वौ नयौ, द्वौ लिखो, द्वौ न अच्छा य में औकार यौ, द्वौ नयौ समाख्यातौ, द्वौ समाख्यातौ, द्वौ नयौ समाख्यातौ। लिया? पर्युदास प्रसज्यकौ, पर्युदास प्रसज्यकौ, द्वौ नयौ समाख्यातौ, पर्युदास प्रसज्यकौ, द्वौ नयौ समाख्यातौ, पर्युदास प्रसज्यकौ। लिख लिया? पूर्ण विराम दो, उसके बाद उसके नीचे लिखो पर्युदास सदृग्राही, पर्युदास सदृग्राही, पर्युदास यू पर रेप दम करता विसर्ग, धन के विसर्ग, पर्युदास सदृग संयुक्त, जो आधा ग है और ग संयुक्त भी है, ग संयुक्त आकार, तो
सदृग्राही, सदृग आधा मैंने स्त्री अगलंत, फिर ग्राही गण सनी का कर ग्रा और दीदी कर तो सदृग्राही लिख लिया। पर्युदास सदृग्राही, पर्युदास सदृग्राही, पर्युदास सदृग्राही, प्रसज्यस्तु निषेधकृत्, प्रसज्यस्तु निषेधकृत्, प्रसज्यस्तु निषेधकृत्, प्रसज्यस्तु निषेधकृत्, प्रसदन्त्यस, प्रसज्यस जय संयुक्त फिर दंत आधा पर प्रसज्यस्तु निषेधकृत्, पूर्ण विराम डबल देखो। पर्युदासः सदृग्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत्, पहले सभी लिख लिए। पर्युदासः सदृग्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत्। तो इसका बहुत ही सरल है। माने दो निषेध समाख्यात है, दो नई समाख्यात है, माने नई दो कहे गए हैं, नए हो दो समाख्यातो, समाख्यातो माने कथितो, समाख्यातो का मतलब क्या है जी? कथितो। और तो दो नई कहे गए हैं, कहे हुए हैं, कौन कौन से? पर्युदास और प्रसज्य। पर्युदास गौर समाख्यातो पर्युदास प्रसज्य को, पर्युदास और प्रसज्य दो नहीं कहे गए हुए हैं, कहे गए हैं या कथित हैं। क्या हुआ जी? पर्युदास प्रसज्य को दो नयो समाख्यातो, पर्युदास और प्रसज्य दो नई समाख्यात हैं, कथित हैं, कहे गए हुए हैं। समझ में आया? माने पर्युदास और प्रसज्य दो अर्थ है। और पर्युदास सह सदृग्राही, पर्युदास किसको कहते हैं? तो सदृग्राही, जो सदृश का ग्रहण करने वाला होता है, जो समान का ग्रहण करने, सदृश माने समान, अलग अलग तो सदृश माने सदृश, सदृश को हिंदी में क्या कहते हैं? समान, समान। तो सदृग्राही जो सदृश ग्रहण करने वाला है, जो समान का ग्रहण करने वाला है, समान का ग्रहण करने वाला है, वह पर्युदास। तो पर्युदास सदृग्राही जो समान का ग्रहण करने वाला है, उसका नाम है पर्युदास। समझ में आया? सदृग्राही या का ध्यान कर लो। पर्युदास सदृग्राही मैंने सदृग्राही सपर्युदास, माने जो सदृग्राही है, सदृश का ग्रहण करने वाला है, जो समान का ग्रहण करने वाला है, उसका नाम है पर्युदास। और प्रसज्यस्तु निषेधकृत्, जो सदृश को ग्रहण करने वाला है, समान को ग्रहण करने वाला है, उसका नाम है पर्युदास। और प्रसज्यस्तु निषेधकृत्, परंतु जो निषेध करने वाला है वह प्रसज्य है, निषेध करने वाला प्रसज्य है, मना करने वाला प्रसज्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वही उदाहरण हम लेंगे कि जैसे अब्राह्मण का उदाहरण। तो अब्राह्मण का मतलब हुआ कि यहाँ पर ब्राह्मण से अलग हो और ब्राह्मण के समान हो, तो सदृश को ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर हमने कहा अब्राह्मणम आनय, तो इसमें ब्राह्मण भिन्न और ब्राह्मण सदृश, सदृश का ग्रहण करेंगे। अर्थात ब्राह्मण मनुष्य है तो ब्राह्मण के समान मनुष्य ही लिया जाएगा, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, न कि पशु पत्थर ईंट इत्यादि नहीं लिया जाएगा।
वह भी ब्राह्मण से भिन्न है, परंतु सदृश नहीं है। पशु ब्राह्मण के सदृश नहीं है, पशु मनुष्य नहीं है। इसलिए ब्राह्मण मनुष्य है, तो जो मनुष्य होगा क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसको हम ग्रहण करेंगे, उसको लाएंगे। जब बोलूंगा अब्राह्मण को लाओ, तो पशु दास है, इसलिए अब्राह्मण। यहाँ पर अब्राह्मण में जो अ है वह परिदास है। समझ गया जी? और मैं कहूंगा कि बालबोध अष्टाध्यायी न विचारयति। बालबोध अष्टाध्यायी का विचार नहीं करता है, तो केवल निषेध कर रहा है। तो यहाँ पर न जो है वो प्रसज्य प्रत्यय केवल मना करता है कि भाई नहीं पढ़ता, अष्टाध्यायी का विचार नहीं करता है। देवदत्ता पुस्तकम न पठति, देवदत्ता भोजनम न करोति। तो जो न है, न करोति मना जो कर रहा है, तो मना करने वाला जो है, जो केवल मना करता है वह हो गया प्रसज्य, और जो मना भी करता है और ग्रहण भी करता है। तो ब्राह्मण को मना किया और ब्राह्मण से भिन्न ब्राह्मण के समान जो मनुष्य है क्षत्रिय वैश्य शूद्र का ग्रहण भी किया। तो ये होगा परिदास। समझ में आया जी? जी। परिदास और प्रसज्य में यही भेद है। तो एक तो ये श्लोक है। दूसरा है प्राधान्यम तु विधेर यत्र। लिखो प्राधान्यम, लिखो प्राधान्यम। हाँ, प्राधान्यम, प्राधान्यम तु विधेर यत्र। प्राधान्यम तु विधेर यत्र। प्राधान्यम तु विधेर यत्र प्रतिषेधे। प्रतिषेधे के बाद एस का चिन्ह दो। प्रधानता माने अप्रधानता है। प्रतिषेधे अप्रधानता। प्राधान्यम तु विधेर यत्र प्रतिषेधे अप्रधानता। प्रतिषेधे के आगे एस अवग्रह चिन्ह दो और फिर प्रधानता करो। प्राधान्यम तु विधेर यत्र प्रतिषेधे अप्रधानता। लिख लिया? प्राधान्यम तु विधेर यत्र प्रतिषेधे अप्रधानता। क्या आपने लिखा? प्रोने प्रोने प्रा 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 प्रोने प्रा। प्राधान्यम, प्राधान्यम तु विधेर यत्र प्रतिषेधे अप्रधानता। परियु पूर्ण विराम दिया? पूर्ण विराम दे दो। आगे पर्युदासः सविज्ञेयो। पर्युदासः सविज्ञेयो। पर्युदासः सविज्ञेयो। पर्युदासः सविज्ञेयो। यत्रोत्तर पदेन नै। यत्रोत्तर, यत्रोत्तर, यत्रोत्तर पदेन नै। तो ये श्लोक याद कर लेना कार्य का। यत्रोत्तर पदेन नै। यत्रोत्तर पदेन नै। नहीं, न अय्या हलन डबल पूर्ण विराम दे दो। दो बार पूर्ण विराम।
मैं एक बार बोल देता हूँ। प्राधान्यम तो विधेर यत्र प्रतिषेधे अप्रधानता पर्युषा सविज्ञेयो यत्रोत्तर पदेन नहीं। ये लिखो ना, एक बार सुना दो। यह हलन, हाँ एक बार सुना दो क्या लिखो। पदेन नहीं, पदेन तृतीया विभक्ति, यत्रोत्तर पदेन नहीं, यत्रोत्तर पदेन नहीं। तो विज्ञेयो है, विज्ञेयो विज्ञेयो, इसका बहुत ही सरल अर्थ है। बोल रहे हैं कि प्राधान्यम तो विधेय यत्र। देखो, एक होता है विधि, दूसरा होता है निषेध। क्या होता है जी? एक होता है विधि, दूसरा होता है निषेध। मैंने कहा कि पढ़ो, ये हो गया विधि। क्या कहा जी? पढ़ो, लिखो, ये हो गया विधि। और मैं कहा न पढ़ो, न लिखो, ये हो गया निषेध। विधि और निषेध, समझ गया जी? तो विधि निषेध पर मुझे याद आ गया, वेद में दो ही तो चीज है, एक विधि है, दूसरा निषेध है। पूरे वेद जो है, पूरा जो वेद है, चारों वेद जो भगवान की वाणी है, उसमें सभी जो मंत्र है विद्यात्मक है। माने सभी मंत्र का मतलब है, निषेध भी एक विद्यात्मक ही है, परंतु वह जो विद्यात्मक जो मंत्र है उसके दो भेद हो गए, विधि भाग, दूसरा निषेध भाग। अब जैसे कहा कि पशु न पाही, क्या है जी? यजुर्वेद का पहला मंत्र नहीं है, पशु न पाही, तो पशुओं की रक्षा कर, रक्षा करो, भगवान से कह रहे हैं, या भगवान हमें कह रहे हैं कि पशु न पाही, तुम लोग पशुओं की रक्षा करो, तुम करो। तो ये विधि हो गया। समझ आया जी? पशुओं की रक्षा करो। ऐसे ही विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, तो परासुव दूर कर दो। तो ये भगवान से करें कि हे भगवान हमारे अंदर से बुराइयों को दूर कर दो, या भगवान हमें करें कि तुम अपने अंदर से बुराइयों को दूर कर लो। ये विधि हो गया। और यद भद्रम तन्नास, वो जो भद्रता है वो अपने जीवन में तुम धारण कर लो, ये विधि हो गया। तो ये विधि भाग, तो वेद में विधि भाग और निषेध भाग। ऐसे निषेध भाग का उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे निषेध भाग में लिखा है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः, यजुर्वेद का जो मंत्र है। तो अब बताया कि निषेध, न तस्य प्रतिमा अस्ति, तस्य प्रतिमा न अस्ति, तस्य माने तस्य ईश्वरस्य, जो महान यश वाला है ईश्वर, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है। तो ये निषेध कर रहा है। समझ में आया? समझे कि नहीं समझे जी? तो ये विधि और निषेध दो ही वाक्य से संसार चलता है। तो ये विधि और निषेध जो है, ये विधि और निषेध, यही वेद के जो वाक्य हैं, ये धर्म है। ये विधि और निषेध ही धर्म है।
इसके विपरीत अधर्म है। वेद कहता है कि कुर्वन्नेवे कर्माणि विशेषतम समाज 100 वर्ष तक कर्म करो, तो ये कर्म करना धर्म है। और 100 वर्ष तक कर्म नहीं करते, निझल्ला बैठे हुए हैं, आलसी बन करके बैठे हुए हैं, आप लोग को पढ़ना चाहिए यदि नहीं पढ़ते हैं तो ये अधर्म है। तो धर्म का भी फल मिलता है, अधर्म का भी फल मिलता है। धर्म का फल अच्छा मिलता है, अधर्म का फल बुरा मिलता है। इसीलिए भगवान कहा है कि तुम 100 वर्ष तक कर्म करो। भगवान ने कहा है कि ज्ञानी बनो, और यदि हम ज्ञानवान बनने के लिए प्रयासरत नहीं है तो हम अधर्म कर रहे हैं, और अधर्म का फल है दुख। तो दुख होगा जीवन में। तो इसीलिए सावधान, ध्यान रहो, पढ़ाई लिखाई करो। वह जो मैं पाठ पढ़ाता हूँ उसको तैयार करके आया करो। और ऐसे ही नर्तक से प्रतिमा आती है, तो परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है। अर्थात करें भगवान कि मेरी कोई मूर्ति नहीं है, तो मूर्ति की पूजा मत करो। ये हो गया निषेध भाव। तो मूर्ति की पूजा न करना ये धर्म है। यदि हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो अधर्म है, और अधर्म का फल है दुख। अधर्म का इस निमित्त है पाप। तो वेद के आधार पर जो मूर्ति पूजा करता है वह पाप करता है, और यह एक ऐसा पाप है कि ये स्वयं को तो दुख पहुंचाता है और दूसरे को भी दुख पहुंचाता है। इसका समाज में बहुत बड़ा कुप्रभाव हुआ था और होगा। जब तक इस वेद की आज्ञा को नहीं माना जाएगा तब तक ऐसी ही बात रहेगी। फिर जो है उसकी बुद्धि में जड़त्व आ जाएगी। यही रहेगा कि वह समझेगा कि भगवान तो बस इसी में है। एक सही घटना मैं आपको बताता हूँ। एक इंडिया की घटना है। एक घर की बात है, उसका बच्चा 8 वर्ष का था, तो वो चोरी करने लग गया था। तो 8 वर्ष का बच्चा था, चोरी करने लग गया था। तो उसके माता पिता ने एक विद्वान उनके घर में गए और विद्वान को बोले कि आचार्य जी, ये बच्चा चोरी करता है, इसको उपदेश दीजिए कि चोरी न करे। तो विद्वान ने बोला, ये सही घटना है, काल्पनिक नहीं है। तो विद्वान ने बोला, आचार्य जी ने बोला कि बच्चे से पूछा कि बच्चे इधर आओ, क्योंकि पहले माता पिता ने बता दिया था, उसके सामने नहीं बताया था। बोल रहे हैं कि बच्चे इधर आओ, बोल रहे हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता है? चोरी जब करते हो तुम्हें डर नहीं लगता? तुम चोरी करते हो? जी। तो तुम चोरी करते हो तुम्हें डर नहीं लगता है? तो किसका? तो वो बोले कि माता पिता का। तो वो बच्चा बोल रहा है, 8 वर्ष का बच्चा है, तो कि माता पिता जब नहीं रहते तब मैं चोरी करता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, बात ठीक कर रहे हो कि आप माता पिता ने तब चोरी करते हो, माता पिता के सामने चोरी नहीं करते। ठीक। तो बोले कि तुम्हें भगवान का डर नहीं लगता? बस पूछे कि तुम्हें भगवान का डर नहीं लगता? क्योंकि भगवान उससे क्यों डरना? हमारे माता पिताजी तो अलमारी में भगवान को बंद करके चले जाते हैं। वो तो अलमारी जब खुला रहेगा तब भगवान नहीं देखेगा ना। वो तो अलमारी में बंद करके चले जाते हैं, इसलिए भगवान से डरना क्या है? तो फिर उसको समझाया कि बच्चा, भगवान जो है अलमारी में नहीं बंद रहते। फिर उसको समझाया, उसके बाद उसके अंदर अच्छे गुण आए, जो भी हुआ। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान को हम आज
खिलाने लग गए, भगवान को हम पिलाने लग गए, भगवान को हम सुलाने लग गए, भगवान को हम जगाने लग गए, ये जो हम करते हैं तो भगवान को हम एक देशी मानने लग गए, भगवान को केवल हम मूर्ति में मानने लग गए। इससे क्या हुआ? इससे अन्याय बढ़ा, इतना बड़ा अन्याय बढ़ा जिसका परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं। आप लोग इससे कितने सहमत हैं मुझे नहीं पता, परंतु इस पर आप पुस्तक पढ़िए। एक पुस्तक का नाम है सोमनाथ का मंदिर, इंडिया में मिल जाएगा। चारुदेव शास्त्री जी का लिखा हुआ है सोमनाथ का मंदिर, उसको पढ़िए, आपका आंख फटे का फटे रह जाएगा। पुस्तक का नाम है सोमनाथ का मंदिर, उस पुस्तक को पढ़िए, आंख फटे का फटे रह जाएगा। यदि आपको अंग्रेजी में पढ़ना है तो एक हिस्ट्री है, जो सबसे पहला हिस्ट्री इतिहासकार हुआ है, एलुबर्नी, अंग्रेजी में है, हिंदी में तो मुझे नहीं मिला, तो उसको पढ़िए। उसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा कि क्या क्या हुआ मूर्ति पूजा से। और यदि आपको सब नहीं मिलता है तो एक पुस्तक है, एक पुस्तक पतली सी पुस्तक है जिसका नाम है सिद्ध दयानंद करके शायद नाम है, और उसका लेखक है बंगाल के एक कोई मुखर्जी करके हैं, देवेंद्र मुखोपाध्याय। देवेंद्र मुखोपाध्याय का आप इंट्रोडक्शन पढ़िए, क्या वो लिखे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम जहां पर भी वेद की आज्ञा का भंग करते हैं वहां पर हमें परमात्मा दंड देता है। परमात्मा क्या दंड देता है? हम स्वयं दंड के भागी बन जाते हैं, वो तो मिलेगा। तो इसलिए मैं निषेध और विधि पर समझा रहा था, अचानक याद आ गया। तो हमें कोशिश करना है कि हम सबका लक्ष्य है व्याकरण इत्यादि को पढ़ करके वेद को जानना, वेद रूपी सूर्य को जानना, भगवान की वाणी को जानना। और बीच बीच में बतलाता रहता हूँ, हमने जो बोला इससे कोई परेशान नहीं होना है। यदि आप हमारे बात से सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु इस पर विचार अवश्य कीजिए। तो मैं बता रहा था कि प्राधान्यम तो विधेयत्र प्रतिषेधे अप्रधानता। जहां विधि की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में या जिसमें जहां विधि की प्रधानता होती है और निषेध की अप्रधानता होती है, गौणता होती है, उसको पर्युदास जानना चाहिए। जैसे हमने कहा कि भाई अब्राह्मण कार्यम करोति या अब्राह्मणम आनय, हमने कहा। तो यहाँ पर बताओ निषेध की प्रधानता है या लाने की प्रधानता है? जब मैं अब्राह्मणम आनय, प्रधान और अप्रधान का मतलब होता है कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है वह। तो अब्राह्मणम का किसके साथ संबंध है? आनयन क्रिया के साथ, लाने क्रिया के साथ। तो जहां पर विधि की प्रधानता हो तो यहाँ पर लाना, ये जो विधि है इसकी प्रधानता है। और निषेध जो है, और जो निषेध कर रहा है ब्राह्मण को, ब्राह्मण की प्रधानता नहीं है, ब्राह्मण गौण है। ब्राह्मण का निषेध है, ठीक है, परंतु मुख्यतः ब्राह्मण पर ध्यान नहीं देना है। जब भी किसी को बोला जाएगा कि अब्राह्मण को लाओ, तो वो नहीं उस पर सोचने लगे कि हो क्या है ब्राह्मण को लाना है, कि अब्राह्मण माने बस वो शूद्र इत्यादि को ले आए। वहां पर मुख्यतः लाना है, न कि वहां निषेध करना। निषेध है परंतु गौण है, प्रधान तो विधि है। जहां पर प्राधान्यम तो विधेयत्र, जहां पर विधि की प्रधानता है और निषेध की अप्रधानता है, गौणता है, मुख्यता नहीं है, पर्युदासा हो, उसको पर्युदास जानना चाहिए। वह पर्युदास वह परिदास विजय है, उन्हें विजय में जानना चाहिए।
वह परिदात जानना चाहिए, उसको परिदात जानना चाहिए। और यत्रोत्तर पदेन नहीं, यत्र उत्तर पदेन नहीं, माने और जहाँ जिसमें जिस वाक्य में या जिस शब्द में जहाँ जो है न का संबंध उत्तर पद के साथ हो, तो उत्तर पद और पूर्व पद समास नहीं होता है। तो जैसे अब्राह्मण का प्राय समास में होता है, तो न ब्राह्मण अब्राह्मण का, तो अब्राह्मण में अ जो न है उसका संबंध किसके साथ है? ब्राह्मण के साथ। उत्तर पद जो ब्राह्मण है, अब्राह्मण में दो पद है, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद में है अ और उत्तर पद में है ब्राह्मण। तो अब्राह्मण मतलब हुआ कि यहाँ पर अ का संबंध उत्तर पदेन नहीं, उत्तर पदेन सह नहीं अस्ति, उत्तर पद जो ब्राह्मण है उसके साथ नहीं का संबंध है, नहीं है। तो जिसमें क्या अब परिदासित का नाम हुआ? जिसमें उत्तर पद के साथ नहीं का संबंध हो, जहाँ उत्तर पद के साथ नहीं का संबंध हो, जहाँ विधि की प्रधानता हो और निषेध की गौणता हो, उसको कहते हैं परियुदान। समझ में आया जी? उसका नाम है परियुदान। और उसका उल्टा देख लीजिए, अप्राधान्यम तु अप्राधान्यम विधेर यत्र, अप्राधान्यम अप्राधान्यम अ जुड़ जाएगा, उसका उल्टा अप्राधान्यम विधेर यत्र, अप्राधान्यम विधेर यत्र, अप्राधान्यम विधेर यत्र। देख लिया? अप्राधान्यम विधेर यत्र प्रतिषेधे प्रधानता, प्रतिषेधे प्रधानता, प्रतिषेधे प्रधानता, अप्राधान्यम विधेर यत्र प्रतिषेधे प्रधानता। इसलिए अप्राधान्यम विधेर यत्र प्रतिषेधे प्रधानता प्रसज्यस्तु सविज्ञेयः विज्ञेयः प्रसज्यस्तु सविज्ञेयः प्रसज्यस्तु सविज्ञेयः प्रसज्यस्तु सविज्ञेयः प्रसज्यस्तु सविज्ञेयः। लिख लिया? प्रसज्यस्तु सविज्ञेयः क्रियया सह यत्र नहीं, क्रियया सह सामान्य साथ वाला, क्रियया सह यत्र नहीं, क्रियया सह यत्र नहीं, क्रियया सह यत्र नहीं, क्रियया सह यत्र नहीं। हाँ, एक बार मैं बोल रहा हूँ पूरा श्लोक। अप्राधान्यम विधेर यत्र प्रतिषेधे प्रधानता प्रसज्यस्तु सविज्ञेयः क्रियया सह यत्र नहीं। इधर बोल देना,
बहुत ही सरल अर्थ है। बोलते प्राधान्यम तो विधेय से, जहाँ पर विधि की गौणता हो, अप्रधानता हो, और निषेध की प्रधानता हो। जैसे मैं कहा पुस्तकम न पठ, पुस्तकम न पठ, तो यहाँ पर निषेध की प्रधानता है। विधि पठ है, इसकी प्रधानता नहीं है, इसकी मुख्यता नहीं है। न सत्य प्रतिमा अस्ति, तो यहाँ पर सत्य प्रतिमा न अस्ति, अस्ति की प्रधानता नहीं है, अस्ति गौण है वहां पर, मुख्य तो न है। न अस्ति, भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई परिमाण नहीं है, उसको हम बांध नहीं सकते, वो अनंत ब्रह्म है। तो ये न सत्य प्रतिमा से, या न धातु लोप आर्ध धातु के, तो न वो निषेध कर रहा, गुण वृद्धि का निषेध कर रहा। न भवता, गुण वृद्धि न भवता, एक स्थान है न भवता। तो ये जो है न, तो जिसमें निषेध की प्रधानता हो, जो निषेध करता हो, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो सोए हुए सिंह के मुख में कभी पशु जाएगा क्या? उसको प्रयास करना पड़ता। न प्रविशन्ति, प्रविशन्ति की मुख्यता नहीं है, न प्रविशन्ति और न की मुख्यता। तो अप्राधान्यम विधेयत, जहाँ पर विधि जो प्रविशन्ति है, विधि जो अस्ति है, विधि प्रतिमा न प्रथमा से जो विधि जो अस्ति है, न गच्छ में विधि जो गच्छ है, गम जाना है, उन सब की गौणता है, मुख्यता तो न की है। जहाँ पर निषेध की प्रधानता हो और सत्य बने प्रतिषेध की मैंने और क्या बोलते हैं, निषेध की प्रधानता हो और विधि की गौणता हो और प्रधानता हो, उसको जो है ससज्ज जानना चाहिए। और ससज्ज का ये भी है एक लक्षण कि क्रिया सहयत, क्रिया के साथ नहीं होता है। न प्रविशन्ति में न जो है एडवर्ब है, न क्रिया विशेषण बन जाता है क्रिया का, तो एडवर्ब है। तो जब न एडवर्ब बन जाए, न प्रविशन्ति, न गच्छति, न खादति, न तस्य प्रतिमा अस्ति इत्यादि। अक्षिण मान लीजिए, जुआ मत खेलो। अब जुआ हम खेलते हैं तो अधर्म है। जुआ का परिणाम देख रहे हैं क्या होगा। जो भारत पूरे दुनिया पर चक्रवर्ती राज्य करता था, एक जुआ ने बर्बाद कर दिया। एक युधिष्ठिर के जुआ ने, जिस युधिष्ठिर को हम धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, उस धर्मराज युधिष्ठिर क्या इस काम, इस बात का धर्मराज और धर्मराज था, धर्मराज नहीं था। तो वो जो धर्मराज जिसको हम कहते हैं, उसके एक जुआ ने उसको समाप्त कर दिया। उसकी पत्नी, धिक्कार है उसको कि अपने पत्नी को हार गया जुआ खेल कर। उसको धिक्कार है कि उसने जो है राज्य को हार गया। एक अलग चीज है कि उसने कमियां ये थी, परंतु बहुत सारे अच्छाइयां थी, तो कृष्ण भगवान ने दुर्योधन की अपेक्षा से ये ज्यादा अच्छा था, इसलिए कृष्ण भगवान ने उनका सहयोग किया। होता ही है समाज में, समाज चलता ही इसी तरीके से। जो बुरा व्यक्ति ज्यादा उसको छोड़ो, उसका सपोर्ट मत करो, जो अच्छा है उसको सपोर्ट करो। अभी नरेंद्र मोदी जी था, उसका वो अच्छे व्यक्ति है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। कांग्रेस वाले जो उसका होता वो बुरा था, इसलिए सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये समाज में ये होता है। समाज को संतुलित करने के लिए जिसमें अच्छाइयां ज्यादा होती है उसको हमें सपोर्ट करते हैं, और जो अच्छाइयां जिसमें नहीं होती, ज्यादा बुराइयां होती है, तो निषेध करते हैं, उसका विरोध करते हैं। ऐसे कृष्ण भगवान ने किया। कृष्ण भगवान ने जो है साथ दिया युधिष्ठिर का, एक अलग थी। परंतु वेद में कहा अक्षरवां दिव्या, जुआ मत खेलो, कृषिविद कृषस्व, और व्यापार करो, मेहनत करो, व्यापार करके पैसा कमाओ, किसानी करके धन उपजाओ, मतलब अनाज उपजाओ, कृषि कार्य करो इत्यादि कहा है वेद। तो कृषि कार्य करो, ये क्या बोलते हैं कि इसमें कृषि की प्रधानता, मैंने विधि की प्रधानता,
और वहां पर विधि कर रहा है और यहाँ निषेध कर रहा है। माँ अक्षर माँ दिव्य माने न जुआ मत खेलो। तो वेद की आज्ञा का हमने भंग किया, वेद की आज्ञा का उन्होंने भंग किया कि उसका परिणाम स्वयं को नहीं भोगना पड़ा, हम सबको भोगना पड़ रहा है। इतने बड़े बड़े विद्वान हमारे मर गए। ओहो हो, क्या कितना गलत काम किया उन लोगों ने। युधिष्ठिर ने इतना बड़ा गलत काम किया जुआ खेल करके। हमारे बड़े आज जो विदेशी विद्वान विदेशी लोग अपने आप पर गर्व करता है, वो यदि विद्वान जिंदा रहते, हमारा जो धरोहर जिंदा रहता, कृष्ण भगवान का धरोहर जिंदा रहता, जिसने सुदर्शन चक्र अपने उंगली में धारण किया हुआ था, तो आज विदेशी लोग जो अपने आप को बहुत बड़े मानते हैं वो नहीं मान पाते। हमारे केवल पुस्तक की विद्या ही रह गई। इस सब का मूल कारण जो है युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर ने ही इतना बड़ा पाप किया। एक वेद की आज्ञा का भंग करने के कारण इतना बड़ा हम लोग दंड भोग रहे हैं और न जाने कब तक ये दंड भोगते रहेंगे। कब यह पुनः जो है भारत देश में जो है सोने की चिड़िया कहलाएगा, कब वो फिर ऋषियों का देश बनेगा। अरे माँ आंख में आंसू आ गए। परंतु इस पर विचारने की चीज है, इस पर हमें विचारना चाहिए। तो मैं बतला रहा था कि अप्राधान्यम विधेय यत्र, जहां पर विधि की अप्रधानता हो और निषेध की गौणता हो, निषेध की प्रधानता हो, और जहां पर क्रिया के साथ न का संबंध हो, उसको कहते हैं प्रसज्य प्रतिषेध। तो यहां पर जो है अर्थ व धातु और प्रत्यय पद करने, अधातु और अप्रत्यय ये समस्त पद है और सब इसमें घटाइएगा। कल मैं इस पर फिर बोलूंगा। अधातु अप्रत्यय में परिउदास प्रतिषेध है। और कैसे है? परिउदास प्रतिषेध के आधार पर अधातु अप्रत्यय अथवा प्रातिपदिकम ये बना। तो परिउदास मान जब हमने इसमें किया, इसका अर्थ कैसे अपनी भाषा में बनाएंगे ये बना करके लाइएगा, चिंतन करके लाइएगा। सभी विद्यार्थी के लिए होमवर्क हुआ और हम इस पर फिर कल बताएंगे। तो अजय कल इस पर चिंतन करके लाना। और धातु अप्रत्यय परिउदास प्रतिषेध है, इस पर मैं इतना जो व्याख्यान किया और धातु अप्रत्यय को समझाने के लिए। तो अधातु अप्रत्यय ये दोनों जो है अर्थवत का विशेषण है और ये अधातु अप्रत्यय परिउदास है। कैसे परिउदास है इस पर घटा करके लाना। परिदास मानने से क्या लाभ हुआ, मतलब क्या अर्थ बनेगा, इसको मतलब जो है करके लाइएगा, इस पर विचार करके लाइएगा। यदि अभी तक हमने जो बताया गुरुकुल वाले को किसी को प्रश्न है, समझ में आया? अजय गुरुकुल वाले को समझ में आ गया तो कौन चिंतन करेगा? स्काइप पर सुनीता बन जी, आपको समझ में आया? हाँ जी समझ में आया। राज भल्ला जी आ गया। और स्वाति बहन जी? हाँ समझ में आया। समझ में आया। अनंत जी आपको समझ में आया? जी चलिए तो ठीक है, मंत्र पाठ करें जी। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।